फोकस करेंगे Hyundai मोटर इंडिया पे, जो कि देश का सबसे बड़ा आईपीओ लाने की तैयारी में है। कब आएगा आईपीओ, क्यों है ये सबसे खास, इस पर कंपनी के सीओओ तरुण गर्ग से बात की जी मीडिया संवाददाता एकता सूरी ने। आइए आपको भी ये खास इंटरव्यू सुनाते हैं। अभी तक सबको ये था कि ये बहुत बड़ा एक आईपीओ है, कब आने वाला है। तो ये जो आपने डेट्स अनाउंस की हैं 15 से 17, मैं ये भी जानना चाहूंगी इंडिया को स्पेसिफिकली चुनने की कोई खास वजह कंपनी की, क्योंकि मारुति के बाद लोगों में बहुत एक्साइटमेंट है। तो देखिए, हमने जैसे बताया कि 26 साल से भारत में हम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, सेकंड लार्जेस्ट ऑटो ओईएम हैं। हमें बहुत ही प्यार मिला है, बहुत हमारे प्रोडक्ट्स मार्केट प्रोडक्ट्स बन के निकले हैं। सेंट्रो, i10, i20, एक्सेंट, ऑफ कोर्स द क्रेटा, एक्स्टर नाउ, वेन्यू। सो हमारा मानना है कि अब वो टाइम आ गया है कि जब हम सब इन्वेस्टर्स को अपनी ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बनाएं। अगले साल हमारा तालेगांव प्लांट से हमें कैपेसिटी भी हमारे लिए एडिशन होने वाला है। तो आई थिंक ये बहुत ही एक नेचुरल प्रोसेस है और इंडिया को पूरी दुनिया एक बहुत ही इंटरेस्ट से देख रही है। जीडीपी हमारा 6.5-7% पे बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, जो कि अगर आप दूसरे देशों को देखते हैं उसके मुकाबले में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और Hyundai ये मानता है कि इंडिया की जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इस समय बहुत ही उपयुक्त हैं और आई थिंक ये आईपीओ एक बहुत ही उपयुक्त समय पे आ रहा है। और सर मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने, अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो आपके मार्जिन्स कुछ 15% के आसपास हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और पेयर्स के 15 to 18% के आसपास हैं। तो आप मार्जिन्स को बढ़ाने के लिए किस तरह आपका प्लान है, कैसे फोकस रहने वाला है? देखिए, अगर आप फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करते हैं तो 70,000 करोड़ के रेवेन्यू पे लगभग हम 13% के एबिटा मार्जिन पे काम कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छे मार्जिन हैं। आप चाहे ग्लोबली देखें या इंडियन पेयर्स भी देखें। और हमारी मार्जिन, अच्छे मार्जिन के प्रति जो स्ट्रैटेजी है रही है हमारी, वो रही है एसयूवीआइजेशन। अगर आप देखते हैं आज इंडस्ट्री का एसयूवी परसेंटेज लगभग 52% है, हम लोग लगभग जनवरी से सितंबर तक 68% एसयूवी पे हैं। प्रीमियमाइजेशन, हमारे हायर ट्रिम्स अगर आप देखते हैं, चाहे वो सनरूफ हैं, कनेक्टेड कार्स हैं, एडास हमने लॉन्च किया। आज हमारे 13 में से 8 मॉडल्स में एडास है, उसका पेनिट्रेशन भी बढ़ रहा है। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन हमारी बहुत ज़बरदस्त है। डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट का एक जो मिक्स है, क्योंकि हमें एचएमसी की स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज का बहुत एडवांटेज है। 80 से ज़्यादा देशों में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं गाड़ियाँ अपनी, तो उससे हमें एक एडवांटेज मिलता है। आई थिंक इन सब चीज़ों की वजह से जो है हम एक क्वालिटी ऑफ ग्रोथ और एक अच्छे मार्जिन के साथ हमने प्रदर्शन किया है। और सर मार्केट शेयर की अगर हम बात करें तो 40% आपके जो कॉम्पिटिटर है मारुति सुजुकी उनका है। तो मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपका 20% के आसपास है। तो आप उस पर कैसे फोकस कर रहे हैं, कैसे प्लान है? देखिए, जो वॉल्यूम और ग्रोथ और मार्केट शेयर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे भी बहुत अच्छे प्लान्स हैं। अगर पुणे प्लांट से हमें 2.5 लाख कैपेसिटी ऐड होगी। अगर आप हमारी करंट कैपेसिटी देखते हैं तो लगभग 8,24,000 की है। सो ऑलमोस्ट 30% कैपेसिटी एडिशन हो रहा है हमारा अगले 2028 तक। तो ये हमें बहुत हेडरूम देगा, ना सिर्फ डोमेस्टिक में मार्केट शेयर बढ़ाने का बल्कि एक्सपोर्ट के वॉल्यूम भी बढ़ाने का। तो जैसे मैंने आपको बताया, ईवीज में अब हम आ रहे हैं। क्रेटा ईवी जो है फाइनेंशियल ईयर 25 के Q4 में आ रही है और वो क्रेटा ईवी का एक बहुत ही इंतजार है दर्शक अपने, हमारे यहाँ जो कस्टमर्स हैं हमारे। उसके बाद हम 3 और ईवीज आने वाले हैं मैस और मैस प्रीमियम सेगमेंट में, और वो भी हम बड़े लोकलाइजेशन के साथ कर रहे हैं। जैसे हम बैटरी पैक्स की लोकलाइजेशन ऑलरेडी कर रहे हैं, सेल मैन्युफैक्चरिंग, एलएफपी आपने सुना होगा, जो हमारा टाइप हुआ है। तो एक एंटायर इकोसिस्टम जो है, चाहे वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो लोकलाइजेशन है, चाहे वो मॉडल्स हैं, जिससे हमें ईवीज में भी बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो Hyundai ने हमेशा दर्शकों को, अपने कस्टमर्स को नई गाड़ियाँ, नई टेक्नोलॉजी दी है और हमारा मानना है कि हम आगे भी ये देते रहेंगे। सर आपने अभी ईवी सेगमेंट की बात की। अगर हम पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें तो थोड़ी सी ग्लोबली सबड्यूड डिमांड है, जिसमें लेकिन एसयूवी को लोग ज़्यादा पसंद करें। तो आपका प्रोडक्ट मिक्स किस तरह से रहने वाला, ज़्यादा फोकस क्या ईवी पर होगा? तो देखिए, अगर आप देखते हैं एसयूवी, जैसे आपको बताया, जब हमने क्रेटा लॉन्च किया था उस समय इंडस्ट्री में एसयूवी परसेंटेज सिर्फ 13% था। लेकिन क्योंकि हमने देखा था कि एसयूवी सेगमेंट जो है पूरी दुनिया में बहुत बढ़ रहा था, तो हमें उस नॉलेज को यूज़ करते हुए हमने इंडिया में उतारा और आज एक एसयूवी जो है एक पूरा बिगेस्ट सेगमेंट बन चुका है। तो हमारा मानना है कि बहुत आगे भी बहुत अपसाइड है। हम लगभग 68% एसयूवी पे हैं। हमने पिछले साल एक्स्ट्रा लॉन्च किया, अभी हमने पिछले महीने एल्काजार का फेसलिफ्ट लॉन्च किया है। तो अभी और एसयूवी एडिशन होने वाला है। ईवी पेनिट्रेशन अभी अर्ली स्टेजेस हैं, आगे जाके बहुत बढ़ने वाला है क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट है और हम भी, जैसे आपको बताया, हमारी जो स्ट्रैटेजी है। तो हमारा मानना है बोथ ईवी स्पेस में और आईसी स्पेस में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं इंडिया में, जिनका हम उपयोग करना चाहेंगे। मार्केट में तो वैसे भी हलचल है। Hyundai इंडिया का जो आईपीओ है ये मच अवेटेड है, एंड ऑफ कोर्स ऑटो स्पेस के लिए बड़ी हलचल, बड़े कंपटीशन की तैयारी, क्योंकि ईवी स्पेस में तो ये अपनी पेनिट्रेशन बढ़ा ही रहे हैं। एसयूवीज पर बड़ा फोकस है, अपना मार्केट शेयर भी बढ़ाने पर पूरा फोकस जारी है।